शिमला जिला के खड़ा पत्थर में जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज सम्मेलन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के लिए धन की पर्याप्त उपलब्धता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अपनी पंचायतों के विकास के लिए नवीन सुझाव और योजनाएं सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन संस्थानों की गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है और हमारा प्रदेश व देश भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए प्रभावी निर्णयों के फलस्वरूप देश को न्यूनतम नुकसान हुआ और अब राष्ट्र इस विकट स्थिति से धीरे धीरे उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी 4000 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 3.5 साल पूर्ण कर लिए हैं, जो उपलब्धियों पूर्ण रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के सेब क्षेत्र में उनके योगदान को विशेष रूप से याद किया। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शिमला जिला के कोटखाई और जुब्बल में एसडीएम कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। वहीं इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह राज्य का सौभाग्य है कि प्रदेश का नेतृत्व जयराम ठाकुर के रूप में ऊर्जावान और युवा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो स्वयं विनम्र पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रथम निर्णय गरीबों और कमजोर वर्गों का उत्थान सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न मंडियों में कमीशन एजेंटों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी, पर अब राज्य में प्रदेश की भाजपा सरकारों और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के द्वारा किए गए प्रयासों से राज्य में कई मंडियां खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि रोहड़ू के मेहंदली और शिमला के भट्टा कुफर में फल एवं सब्जी मंडियों के निर्माण के लिए इस वर्ष 20 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बागवानों की सुविधा के लिए MIS के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का आग्रह किया। वहीं इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की जमीनी स्तर की संस्थाएं हैं और राज्य सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार बागवानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या का समुचित रूप से समाधान सुनिश्चित किया है। उन्होंने गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के सम्मान में 2 मिनट का भी मौन रखा गया। हर साल देखते हैं हम कि 25 पैसे की इंक्रीज की जाती है या कभी 50 पैसे की जाती है। पिछले कई सालों से आप भी देख रहे हैं कि 25 या 50 पैसे की इंक्रीज के साथ उसको हम करते हैं। लेकिन मैं आज आपके बीच में इस बात को आपके यहाँ आकर के ये जरूर कहना चाहूँगा कि अब की बार हमने तय किया है, भले ही सरकार के ऊपर उसका थोड़ा बोझ आएगा, हम उस बोझ को सहन करने के लिए तैयार हैं सरकार के स्तर पर। और ये MIS का पैसा जो है, पिछली बार जो 50 पैसे बढ़ाया था, अब की बार सीधा हम इसको 1 रुपए करेंगे और 1 रुपए करने के साथ साथ में ताकि बागवानों की मदद हो। और सेब के लिए भी ये 1 रुपए हम लागू करेंगे, चाहे वो आम है, चाहे हमारे उसके साथ साथ में हमारे नींबू प्रजाति के फल है। क्योंकि पूरा हिमाचल अपना है, पूरे हिमाचल के बारे में हमको सोचना है। तो हिमाचल एक है और एक होकर के हमको आगे बढ़ना है। हमारे बागवान एंटी हेल नेट का इस्तेमाल करते हैं। मेरे अपने गांव में भी हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि सेब के ऊपर अगर ओलावृष्टि हो जाए तो सेब को नुकसान ना, फसल को नुकसान ना हो। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि उससे ज्यादा नुकसान हो गया। जो नेट हमने बचाने के लिए, बचाव के लिए रखी थी ओले से, ओले गिरे और इतना ज्यादा गिरे, कई जगह बर्फ गिरी और उस वजन के कारण वो सारी नेट जो है वो सेब के ऊपर आ गई। 20-20, 25-25 साल के, 30-30 साल के पेड़ जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए और बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान उसमें बागवानों का हुआ है। हम उस सारी चीज को भी इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या रास्ता उसमें मदद का हो सकता है।
और शायद कोविड का ये दौर नहीं होता तो निश्चित रूप से मदद का कुछ रास्ता ढूंढते, क्योंकि कोविड के कारण हिमाचल की इकोनॉमी हमारी बहुत प्रभावित हुई है, इस कारण से उसमें कठिनाई आ रही है। लेकिन फिर भी जो हमारा सेल जो इस प्रकार से जिसको क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, ओले के कारण हुआ है या किसी दूसरी का इस वजह से हुआ है, तो उसको हम मार्केट में जो है MIS के तहत तो हम उसको बेचते हैं।